हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो और फिर से एक नए विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का विषय कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक स्टोरी है। और शायद सबने सुनी होगी, लेकिन वो स्टोरी बिल्कुल नए फॉर्म में, बिल्कुल नए तरीके से और एक ज़िंदगी की अमेजिंग सीख देती हुई आज उसकी बात करेंगे। वो कहानी है कछुआ और खरगोश की। सबने सुनी होगी, जो कि एक सिंपल पार्ट में होती है। तो जो इसका पहला पार्ट है, सभी लोग जानते हैं कि एक बार कछुए और खरगोश में दौड़ हुई। दोनों ने कंपटीशन में कि कौन पहले, एक दूरी तय की गई कि कौन पहले उस दूरी को तय करता है। दोनों दौड़ते हैं, खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ स्लो स्पीड से दौड़ता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब खरगोश थक जाता है तो वो पीछे देखता है कि कछुआ भी कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो सोचता है थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, विश्राम कर लिया जाए, क्योंकि खरगोश थक गया होता है। तो वो आराम करते ही उसको नींद आ जाती है। तब तक कछुआ उस दौड़ को दौड़ लेता है और वो जहाँ तक जाना था, जो दूरी तय की गई थी, वो वहाँ पे पहुँच जाता है। और जब खरगोश उसके बाद उठ के जाता है तो देखता है कि कछुआ पहले ही पहुँच चुका है। इस तरीके से उस रेस को कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। तो यहाँ पे एक हमें ये सीख मिलती है कि भले ही आप टैलेंटेड हैं, सारा पावर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर अपने वर्क में आप केयरलेस हैं, अपने वर्क को में अगर आप लापरवाही करते हैं, काम को टालने, यहाँ पे एक आदत सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये तो हम कर लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर ऐसी भावना अगर आपके अंदर है तो आपसे कम टैलेंटेड, कम मेहनती वो कंपटीशन बीट कर ले जाएगा, आपसे आगे निकल जाएगा और आप उसमें पीछे रह जाएंगे। वही हाल यहाँ देखने को मिलता है कि रेस जो है वो कछुआ जीत गया है, जबकि खरगोश उस रेस को, कछुआ जीत गया है, खरगोश उस रेस को हार गया है। अब बात करते हैं इसके आगे की पार्ट की। ये तो पहला पार्ट है जो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि पहली जो रेस हुई थी उसमें कछुआ जीता था। ये रेस हो जाती है, कछुआ जीत जाता है, खुश हो जाता है, खरगोश हार जाता है। थोड़े ही दिनों में खरगोश कहता है कि चलिए दूसरी रेस करते हैं, एक बार फिर से कंपटीशन में भाग लेते हैं। अब खरगोश होशियार हो गया होता है, वो अपनी कमजोरियां, जो उसने गलतियां की थी, उसको समझ चुका है कि हमने क्या गलती की थी। दोबारा रेस होती है खरगोश और कछुए की। इस बार खरगोश कोई लापरवाही नहीं करता है और वो रेस को काफ़ी पहले, कछुए से काफ़ी पहले जो है उस रेस को जीत लेता है। तो फिर से वही बात आई जिसकी अभी बात कर रहे थे, अगर आप कोई भी वर्क, आप मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं, अगर आप पूरे पोटेंशियल से, फुल एनर्जी के साथ अगर आप वर्क करेंगे तो आप ना तो कभी पीछे होंगे और ना कभी आपको असफलता छुएगी। आज नहीं तो कल आपको सफल हो ही जाएंगे। सारी जो भी अपनी कमियां हैं, जैसे एक नॉर्मल सी बात कही जाती है कि असफलता हमें ये सिखाती है कि सफल होने में जो हमारे प्रयास किए गए, जो अटेम्प्ट किए गए, उनमें क्या क्या कमी रह गई, उन कमियों को इम्प्रूव करके अगर अगला अटेम्प्ट करेंगे तो सफलता हमें मिलनी तय है। खैर, ये दूसरी रेस थी, पार्ट 2 था, जिसमें खरगोश और कछुए ने रेस दौड़ी और पहली कछुआ जीता था, दूसरी दौड़ को खरगोश जीत गया है। इसके कुछ ही दिन बाद फिर से दोनों, क्योंकि दोनों ही कॉन्फिडेंस से भर गए हैं, एक बार कछुआ जीत चुका है, एक बार खरगोश जीत गया है, दोनों ही खुश हैं और कॉन्फिडेंस से भर गए। एक बार फिर से कहते हैं चलिए फिर से रेस करते हैं, इस बार रास्ता बदल के, अब की बार दूसरी जगह तय होती है और वहाँ के लिए होता है कि फिर से रेस करते हैं। दोनों फिर से रेस लगाते हैं और फिर वही हाल होता है कि खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ उसके पीछे धीमी स्पीड से जाता है। कुछ ही दूर जाने पे रास्ते में नदी पड़ती है। अब ये बात खरगोश की बस की नहीं है कि वो नदी पार कर पाए, वो वहीं पे चुपचाप बैठ गया। कछुआ जो है अपनी धीमी स्पीड से आता है, क्योंकि कछुआ जमीन में भी चल सकता है, पानी के अंदर भी चल सकता है। तो वो नदी को पार करके निकल जाता है और जहाँ जाना था उस जगह पे पहले ही पहुँच जाता है, जबकि खरगोश वहीं पे रुक जाता है। एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख, ज़िंदगी की एक अमेजिंग सीख कि हर आदमी हर फील्ड का महारथी नहीं हो सकता है। यू मे बी जैक इन मैनी फील्ड्स बट वी कैन नेवर बी मास्टर इन मैनी फील्ड्स। आप कई विषयों के, कई क्षेत्रों के जानकार हो सकते हैं, लेकिन हर विषय के मास्टर नहीं हो सकते। इसी चीज़ से अभिशापित हुई थी द्रौपदी, जिन्होंने 5 महारथी मांगे थे कि हमारा जो पति हो उसमें 5 गुण हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर हो, सबसे बड़ा गदाधारी हो,
सबसे बड़ा धर्मपरायण हो, सबसे ज़्यादा हैंडसम हो और सबसे ज़्यादा जो है वो उस समय का भाला चलाने वाला हो। ये पांचों गुण उस समय दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ हों। ये बात उन्होंने शिव जी से मांगी थी। शिव जी ने मना किया था कि कोई भी इंसान कई क्षेत्र का, कई फील्ड का जो है वो महारथी नहीं हो सकता है, जानकार हो सकता है। तो हर इंसान हर फील्ड का महारथी नहीं हो सकता, जानकार जरूर हो सकता है। इसलिए जब भी आप अपनी फील्ड सेलेक्ट करिए तो पहले अपने अंदर झांक के देख लीजिए, अपने पावर को समझ लीजिए कि आपकी किस फील्ड में ज़्यादा काबिलियत काम करती है, आप किस फील्ड को ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट रख सकते हैं। क्योंकि जब भी आप ज़िंदगी की दौड़ दौड़ेंगे तो आप बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे संघर्ष आएंगे जिनसे आपको गुजरना होगा। कई सारे बड़े विशेष से चैलेंज आएंगे जो आपको उनसे गुजरना होगा। तो जब आप अपने, जिसमें सबसे ज़्यादा है, हर इंसान के अंदर एक अलग यूनिक टाइप का गुण होता है, एक यूनिक टाइप की क्वालिटी होती है, अगर वो उसको करेगा तो बहुत ही अच्छे से कर सकता है। वही चीज़ यहाँ शो हो रही है कि खरगोश क्योंकि नदी पार नहीं कर सकता है, कछुआ दोनों में चल सकता है, इसलिए तीसरी रेस को कछुआ फिर से जीत गया। अब इसके बाद कछुआ 2 बार जीत चुका है, खरगोश तीसरी बार जीत चुका है, खरगोश एक ही बार जीता है। कुछ दिनों बाद फिर से इसका पार्ट 4 फिर से वो रेस की बात करते हैं। रास्ता सेम होता है लेकिन इस बार की दौड़ जो है वो मैत्रीपूर्ण दौड़ होती है, एक फ्रेंडशिप वाला कंपटीशन होता है। दोनों में आपस में कोई कंपटीशन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे की हेल्प करके जाएंगे, ये बात तय हुई। तो जब जमीन पे चलने लगा, क्योंकि जब भी जमीन में होता था खरगोश आगे निकल जाता था, कछुआ पीछे रह जाता था, तो जब जमीन में चलना था तो कछुआ खरगोश की पीठ पे बैठ गया और जो भी दौड़ था खरगोश दौड़ता हुआ चला गया। और जैसे ही नदी आई खरगोश कछुए की पीठ पे बैठ गया और दोनों नदी पार कर गए। दोनों एक साथ जहां पे जाना था, जो उनका टारगेट था, वहां पहुंच गए। चौथी सबसे बड़ी सीख, अपने फ्रेंड्स, अपने परिचित ऐसे बनाइए जो आपकी कमजोरी हो वो उनकी स्ट्रेंथ हो, दोनों का जो नेचर हो वो इस तरीके से हो कि एक दूसरे का कोऑपरेटिव हो। कहते हैं एक फ्रेंड्स ऐसा चुनना चाहिए जो आपकी मनोभावना, आपकी स्थिति, आपकी समस्याओं को ऐसे समझ ले जैसे मेडिकल स्टोर वाला एक डॉक्टर की लिखावट को समझ लेता है। जो डॉक्टर लिख के दवाइयाँ देता है उनमें शायद ही 1000 में 1-2 लोग हों जो उसको पढ़ लें, इतने उनकी लैंग्वेज नहीं समझ, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला देख के ही समझ लेता है। क्योंकि समस्याओं के विषय में एक बड़ी अलग बात कही जाती है कि अपनी समस्याएं किसी से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि 70% लोग ऐसे हैं जिनको आपकी समस्याओं से कोई लेना ही देना नहीं है, और 30% ऐसे लोग हैं जो इस इंतजार में है कि आप समस्या में डूब जाएं कि उनको मजा आएगा, वो इसी इंतजार में रहते हैं। तो अपने दोस्त, अपने परिचित, जो भी रिलेटिव हो, जिनके आप क्लोज हो, ऐसे होने चाहिए जो आपकी उनकी स्ट्रेंथ आपकी कमजोरी हो और वो आपके लिए कोऑपरेटिव हो। तो आपकी ज़िंदगी की समस्याएं ऐसे भी कम हो जाएंगी, क्योंकि ज़िंदगी की समस्याओं का सबसे बड़ा सलूशन जो है वो एक अच्छे दोस्त ही माने जाते हैं। आपकी समस्याओं को, बहुत सारी समस्याओं को वो सॉल्व कर देगा, लेकिन अगर वो सही मायने में एक अच्छा दोस्त है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ही अगेंस्ट हो, आपकी ही जड़ काटे। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये थी पूरी स्टोरी, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग लाइफ के लिए चीज़ें हैं। इस स्टोरी से जो सीखने को मिलता है कि हमें जो लाइफ के कदम है, लाइफ में चलना चाहिए, वो किस तरीके के लोग, किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके के डायरेक्शन में फॉलो करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य, अपने लाइफ के जो है वो सफलतम जिस टारगेट हो उसको हम अचीव कर सकें। थैंक यू।